50 के बाद जीवन एक अलग ही भाषा में बात करने लगता है। ये वही जीवन है जो पहले भी था, वही लोग हैं, वही दुनिया है, लेकिन देखने वाली आंख बदलने लगती है। जब आदमी जवान होता है तो उसे हर चीज बहुत महत्वपूर्ण लगती है। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, कौन आगे निकल गया, किसके पास ज्यादा पैसा है। पूरा जीवन एक दौड़ बन जाता है और उस दौड़ में आदमी इतना उलझ जाता है कि उसे यह याद ही नहीं रहता कि वह दौड़ क्यों रहा है। लेकिन जब उम्र 50 के आसपास पहुंचती है तब धीरे धीरे एक पर्दा हटने लगता है। आदमी पहली बार देखता है कि जिन चीजों को वह बहुत बड़ा समझ रहा था वे उतनी बड़ी थी ही नहीं। जिन रिश्तों के लिए वह टूटता रहा, जिन इच्छाओं के पीछे वह भागता रहा, वे सब धीरे धीरे अपनी चमक खोने लगती हैं। तब भीतर एक अजीब सा खालीपन जन्म लेता है। यह खालीपन डरावना भी लग सकता है, क्योंकि सारी उम्र आदमी ने खुद को भीड़ में रखा है। कभी परिवार की भीड़, कभी समाज की भीड़, कभी इच्छाओं की भीड़। लेकिन 50 के बाद जैसे जैसे यह भीड़ कम होती है, आदमी अपने आप से आमने सामने होने लगता है। और सच तो यह है कि सबसे कठिन मुलाकात यही होती है, खुद से मिलना। बहुत लोग इस उम्र में उदास हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब जीवन में कुछ बचा नहीं। लेकिन जो व्यक्ति थोड़ा सजग है वह समझ लेता है कि असली जीवन तो अब शुरू हो सकता है, क्योंकि अब वह उस भ्रम से बाहर निकलने लगा है जिसमें वह इतने वर्षों से जी रहा था। अब उसे समझ आने लगता है कि दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए साथ नहीं चलता। बच्चे अपने जीवन में व्यस्त हो जाएंगे, मित्र अपने रास्तों में खो जाएंगे और अंत में आदमी को अपने भीतर ही लौटना पड़ेगा। अगर यह समझ पहले आ जाए तो जीवन बहुत हल्का हो जाता है। 50 के बाद का समय वास्तव में जागने का समय है। यह वह उम्र है जब आदमी को पहली बार महसूस होता है कि समय सीमित है, अब वह अनंत नहीं रहा। और यही एहसास बहुत गहरा होता है, क्योंकि यही एहसास आदमी को भीतर की तरफ मोड़ देता है। जब तक आदमी को लगता है कि समय बहुत है, वह जीवन को टालता रहता है। वह कहता है कल ध्यान कर लेंगे, कल शांत हो जाएंगे, कल खुद को जान लेंगे। लेकिन 50 के बाद अचानक यह कल छोटा होने लगता है। तब आदमी सोचने लगता है कि अगर अब भी खुद को नहीं जाना तो शायद कभी नहीं जान पाएगा। और यहीं से एक नई यात्रा शुरू हो सकती है, भीतर की यात्रा। अब आदमी धीरे धीरे शांत होना सीख सकता है। वह देख सकता है कि उसके मन में कितनी अनावश्यक बातें भरी हुई थीं, कितने क्रोध, कितनी इच्छाएं, कितनी शिकायतें जो सारी उम्र उसे परेशान करती रहीं। जब वह इन्हें देखता है, समझता है, तो धीरे धीरे वे गिरने लगती हैं, जैसे पेड़ से सूखे पत्ते गिरते हैं। और जब ये पत्ते गिरते हैं तब भीतर एक नई हरियाली पैदा होती है, शांति की, समझ की और स्वीकार की। 50 के बाद जीवन का सबसे बड़ा उपहार यही है कि अब आदमी के पास अनुभव है। उसने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है। अगर वह इन अनुभवों से सीख ले तो वह बहुत बुद्धिमान हो सकता है। लेकिन अगर वह केवल शिकायत करता रहे कि जीवन ने उसके साथ न्याय नहीं किया तो वह दुखी ही रहेगा। जीवन का सच यह है कि अंत में हर आदमी को खुद के साथ ही रहना पड़ता है। इसलिए अगर कोई बुद्धिमान है तो वह 50 के बाद धीरे धीरे दुनिया से नहीं बल्कि अपने अहंकार से दूरी बनाना शुरू कर देता है। वह सरल हो जाता है, हल्का हो जाता है। और जब आदमी हल्का हो जाता है तब जीवन एक बोझ नहीं रह जाता, वह एक अनुभव बन जाता है। फिर हर सुबह एक उपहार लगती है, हर सांस एक अवसर लगती है। 50 के बाद जीवन का असली रहस्य यही है कि अब बाहर कुछ भी हासिल करना जरूरी नहीं है, अब खुद को हासिल करना जरूरी है। जिस दिन आदमी अपने भीतर लौट आता है उसी दिन उसे समझ में आता है कि जीवन कभी भी बेकार नहीं था। वह तो हमेशा से एक सुंदर यात्रा थी, बस हम ही उसे गलत दिशा में खोजते रहे।